नमस्कार, आप देख रहे हैं द फेडरल देश। मैं हूं शिल्पी सेन। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पर यूपी का सियासी तापमान कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले क्षत्रियों को टारगेट करने के बहाने सियासी वार पलटवार, और अब उसके बाद ब्राह्मण विधायकों की दावत। यूपी का सियासी तापमान लगातार बढ़ा हुआ है। लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की एक दावत हुई। इसके बाद से सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कोई कह रहा है कि ये ब्राह्मणों का शक्ति प्रदर्शन है, तो कोई ये कह रहा है कि जिस तरह से ब्राह्मणों में असंतोष है, उसको देखते हुए ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों विधायकों ने एक तरह से मिल बैठकर चिंता व्यक्त की। तो कोई ये कह रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये रणनीति के लिहाज से, ब्राह्मण पॉलिटिक्स की रणनीति के लिहाज से एक अहम बैठक थी। तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। फिलहाल इस बैठक में क्या हुआ, ये तो बैठक में शामिल विधायक ही जानते हैं। दरअसल यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ज़्यादातर जो विधायक हैं, जो एमएलए एमएलसीज हैं, वो इस समय लखनऊ में हैं, और ऐसे में विधानमंडल के इस सत्र के दौरान जो कुछ भी हो रहा है उस पर चर्चा हो रही है। खास बात यह है कि मंगलवार को बीजेपी के कुशीनगर से विधायक पीएन पाठक के बहुखंडे स्थित आवास पर एक दावत हुई। कहा जा रहा है कि ये बाटी चोखे की दावत थी, और मंगलवार होने की वजह से कई विधायकों का व्रत भी था, तो फलाहार की व्यवस्था भी की गई थी। लेकिन इस दावत की तस्वीरें जैसे ही बाहर आई, वैसे ही हलचल मच गई। वजह यह है कि इसमें सभी चेहरे ब्राह्मण थे, यानी कि ब्राह्मण विधायकों की एकजुटता या उनकी जुटान इसमें दिख रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इसमें एक भूमिहार विधायक भी शामिल हुए, लेकिन करीब करीब सभी ब्राह्मण विधायक थे। हलचल इसलिए भी है क्योंकि ये तस्वीरें बाहर आई और इनमें शामिल विधायकों ने अपने सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीरें बहुत ज़्यादा नहीं साझा की। तो इसकी भी वजह क्या है, ये भी कहा जा रहा है। फिलहाल जो तस्वीरें बाहर आई उसमें यह साफ तौर पर दिख रहा है कि अंदर बैठ करके जो ब्राह्मण विधायक हैं वो बात कर रहे हैं। पीएन पाठक के आवास पर यह बैठक थी। इसके अलावा जो तस्वीरों से दिख रहा है उसमें रवि शर्मा, शलम मणि त्रिपाठी, अंकुर राज तिवारी, प्रकाश द्विवेदी, विनय द्विवेदी जैसे विधायक दिख रहे हैं, और नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा भी दिखाई पड़ रहे हैं, जिनको एक एलीट चेहरा माना जाता है। खैर, दावत कोई भी दे सकता है या कोई भी उसमें शामिल हो सकता है, और इस बहाने अगर लखनऊ में सभी विधायक हैं, एमएलए एमएलसीज हैं, तो मिल बैठने में कोई बुराई नहीं है, और वो बहुत ही सामान्य बात है। लेकिन अब चर्चा ये हो रही है कि जिस तरह से राजनीतिक धारा चल रही है, जिस तरह से पिछले कुछ समय से क्षत्रिय पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो क्या ब्राह्मण विधायकों ने शक्ति प्रदर्शन किया है इस दावत के बहाने, या फिर इस डिनर मीटिंग में ऐसा कुछ तय हुआ जो आगे आने वाले समय में पॉलिटिक्स और ख़ासतौर पर बीजेपी की पॉलिटिक्स में दिखाई पड़ेगा, उसका रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ेगा। दरअसल पिछले कुछ समय से ब्राह्मणों के असंतोष की बात लगातार कही जा रही है, और इसको लेकर के सियासी गलियारों में चर्चा भी हो रही है। दबी जुबान से कई बार इसको स्वीकार भी किया गया है, लेकिन खुल करके बात कई बार सामने नहीं आई है। ऐसे में ब्राह्मण विधायकों की अलग से ये दावत या डिनर मीटिंग या सहभोज जिसको कहा जा रहा है, उसके मायने क्या हैं। अब इस बात को देखें कि इसमें चर्चा क्या हुई। द फेडरल देश ने इसमें शामिल कई विधायकों से बात की है, और विधायकों ने कुछ जानकारी भी दी है। विधायकों ने ये इसमें बताया कि कोई राजनीतिक बैठक नहीं थी, ये सिर्फ साथ मिलकर के बैठने का एक मौका था। खास बात यह है कि जब साथ मिलकर के बैठे तो उसमें कई बातों पर चर्चा हुई, लेकिन विधायकों ने ये माना कि इसमें राजनीतिक चर्चा भी हुई, क्योंकि सभी विधायक हैं। तो ऐसे में वर्तमान परिस्थिति में जो ब्राह्मणों की स्थिति है, जो राजनीति में ब्राह्मणों की स्थिति इस समय है, उसको लेकर भी इसमें चर्चा हुई। एक विधायक ने यह भी बताया कि जिस तरह से अधिकारी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स बात नहीं कई बार सुनते हैं जनप्रतिनिधियों की। पहले भी मुख्यमंत्री जी से इसकी शिकायत की गई है, उसको लेकर भी चर्चा इसमें हुई, और कुछ विधायकों ने इसकी बात उठाई, क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जवाब तो जनप्रतिनिधियों को ही देना है। इसके अलावा इस पर भी बात हुई कि जिस तरह से दूसरी जातियों पर फोकस हो रहा है, ऐसे में आने वाले समय में ब्राह्मणों की राजनीति में और खासतौर पर बीजेपी की पॉलिटिक्स में स्थिति क्या होगी। यहाँ ये चर्चा इसलिए भी अहम है
कि हाल ही में बीजेपी ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और कुर्मी पॉलिटिक्स पर एक तरह से फोकस किया है। जिस तरह से पीडीए की चुनौती मिल रही है बीजेपी को, उसमें यह साफ है कि बीजेपी अब ये संकेत दे रही है कि आगे आने वाले समय में ओबीसी पॉलिटिक्स पर बीजेपी फोकस करेगी। ऐसे में ब्राह्मणों की स्थिति क्या होगी? चुनावी जो एक तरह से ज़मीन होती है उसमें ब्राह्मण कहाँ स्टैंड करेंगे, ये बात अपने आप में लाजमी है। और ये सोचना जब सभी ब्राह्मण जनप्रतिनिधि मिले तो उसमें ये बात भी होती ही है। तो ये सारी चर्चा हुई। कुछ लोगों का कहना है कि ये शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि पिछले दिनों क्षत्रिय पॉलिटिक्स को लेकर भी बहुत बात होती रही है। ऐसे में ब्राह्मण भी राजनीति में अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं। ताकत का प्रदर्शन ज़रूर हो सकता है इससे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि ये बैठक या इससे निकली हुई जो बात है, खासतौर पर पावर पॉलिटिक्स वाली या ताकत का प्रदर्शन वाली, वो बहुत दूर तक नहीं जाती है। ताकत का प्रदर्शन तो है, शक्ति प्रदर्शन तो है, लेकिन बगावत जैसी कोई बात सामने नहीं आ सकती, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा संख्या चाहिए। कहा यह जा रहा है कि 30 से कुछ ज़्यादा विधायक इसमें शामिल हुए और अभी ऐसी कोई स्थिति भी नहीं है। इसके अलावा इसमें जो ज़्यादातर विधायक शामिल हैं वो चुनाव जीते थे मोदी योगी के नाम पर या बीजेपी के निशान पर। उनसे अलग इसमें से कई विधायकों को अगर देखा जाए तो उनकी अपनी क्षेत्र में कोई बहुत ज़्यादा स्वीकार्यता नहीं है। तो ऐसे में अलग से अपनी बात कहना, अलग से अपने आप को अपनी छवि बनाने की कोशिश करना, ये भी कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता है। पर इतना ज़रूर है कि इस बैठक के बाद सियासी हलचल तेज़ हो गई है। एक बात ये भी अहम है कि CSTS के आंकड़ों के अनुसार 2022 में 89% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया था, वहीं 87% क्षत्रियों ने बीजेपी को वोट दिया था। अब बीजेपी ओबीसी पॉलिटिक्स पर फोकस कर रही है या करना चाहती है, ऐसा पार्टी ने संकेत दिया है। तो ऐसे में भी ब्राह्मण अलग से क्या कर सकते हैं, कौन से विकल्प खुले हैं, ये भी एक अलग बात है। लेकिन इतना तय है कि ये बहुत दूर की बात है, दूर की कौड़ी इसको कहा जा सकता है। फिलहाल एक साथ मिलकर के ब्राह्मण विधायक बैठे हैं, राजनीतिक तापमान बढ़ गया है और उत्तर प्रदेश में जो कास्ट पॉलिटिक्स है यानी जातीय जो राजनीति है उसकी गूंज एक बार फिर से सुनाई पड़ रही है। इस खबर पर आपकी राय क्या है ये ज़रूर बताइए। इसके साथ ही द फेडरल देश को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। हमारी नज़र इस बात पर भी रहेगी, हम इसका फॉलोअप करेंगे और आगे भी जो भी सियासी हलचल होती है उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। धन्यवाद।